गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे आप लोगों के व्यूज़ और कमेंट्स पढ़ के, और सब अच्छा लग रहा है दोस्तों। और मेरे लिए भी एक नई जर्नी है ये, जो मैं रूटीन से आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और आप लोग भी इसी तरीके से मुझे गाइड करते रहिए। आज मैं आपसे मन की बात करूँगी। बहुत सारी चीज़ें होती है जब हमें अच्छा लगता है और बुरा लगता है। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि कुछ ग्रजेस अपने होल्ड करके रखते हैं, और कुछ लोग जल्दी से रिलीज कर देते हैं। तो सारी चीज़ें हमारी किससे रिलेटेड होती है? हमारी हृदय से रिलेटेड होती है, हमारी हर्ट से रिलेटेड होती है। तो आज मैं आपसे उसी हर्ट या हृदय जिसको बोलते हैं, या हर्ट जिसको बोलते हैं, तो उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी। कई बार ऐसी हमें दर्द होता है, तकलीफ होती है, वो पेन होता है जो हम अपना होल्ड करके रखे ही रहते हैं। हम ना चाहते हुए उस पेन को रिलीज नहीं कर पाते हैं। तो आज हम उसके बारे में ही बात करेंगे आपसे। तो इसकी सिचुएशनल बेस्ड चीजें होती हैं। कई कई बार हम बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोगों को माफ करते रहते हैं। एक गलतियों के बाद दूसरी गलतियां वो करते रहते हैं, दूसरे के बाद तीसरी, और तीसरी के बाद चौथी। फिर भी हम उन लोगों को अपने लाइफ से जाने नहीं देना चाहते, और हम उनकी गलतियों पे पर्दा डालते हुए हम उनको माफ करते ही रहते हैं। तो कई बार उस रिलेशन को होल्ड करने के लिए हम अपने पेन को नेग्लेक्ट करते रहते हैं, और बाहरी जो रिश्ता है उसको बनाए रखने के लिए, और अंदर और बाहर एक कश्मकश अपने चलती रहती है। और अपना पीस ऑफ माइंड किस इस बहाने अपन पीस ऑफ माइंड को ही खो देते हैं। अपन जो अपना वजूद है, या अपनी जो स्थिरता है, अपने आप को बरकरार रखने के लिए हम वो भूल ही जाते हैं, और उस रिश्ते में इतना निभाने में लीन हो जाते हैं कि ना हमें हमारे शरीर की सुध रहती है, ना मन की सुध रहती है, ना वो स्थिति जिसमें हमने उस रिश्ते को होल्ड किया है। तो तीनों ही चीजें को हम बैलेंस, और इन सब स्थितियों के साथ कहीं ना कहीं हम मन से बीमार होने लग जाते हैं, हृदय से बीमार होना शुरू हो जाते हैं। तो ये 3 तरीके के कारणों से हो सकता है, जिसमें कि हमारा जो चक्र है वो अंडर एक्टिव भी हो सकता है, हाइपर एक्टिव हो सकता है, या फिर ब्लॉक हो सकता है। तो कई बार ये जो सिचुएशंस होती हैं वो जो हमारे चक्र का वो ट्रिगर कैसे करती हैं? लॉस ऑफ लव्ड वंस। कोई हमारे नजदीकी का जाना, कोई हमारे ऐसे रिश्ते हैं जिनके साथ हमने जो हमारे नजदीकी रिश्ते हैं, माँ का हो गया, किसी का भी हो गया, जो लव्ड वंस है, आप जिनको प्यार करते हो जीवन में, और वो चले जाते हैं कहीं ना कहीं, हम मेंटली और फिजिकली हमें अकेला छोड़ जाते हैं। तो वो पेन है वो कहीं ना कहीं हम होल्ड कर लेते हैं, और उसको हम रिलीज ही नहीं करते हैं। और ये संबंध जो इस तरीके से जो आपके चल रहे होते हैं वो अचानक से एकदम से टूट जाते हैं, और उस टूटने से जो आप बिखरते हो अपने अंदर, होल्ड पेन को होल्ड कर लेते हो, उससे ये आपके चक्र धीरे धीरे ट्रिगर होने लग जाते हैं, ब्लॉक होने शुरू हो। अचानक से टूट गया, कोई संबंध बना हुआ था, वहां वो नहीं निभा पाए, तो वो एकदम से, कई बार ऐसे रिश्ते भी होते हैं जो टूट जाते हैं, चाहे वो साथी के हो, संगी के हो, सहेलियों के हो, या अपने बंधुओं के हो, या रिश्तेदारों के साथ हो। आप रूटीन से फ्रिक्वेंटली अगर किसी से बात कर रहे हैं, और एक कारणवश आप अगर उस कॉन्टिन्यूटी में बात नहीं कर पाते, तो आपने एक इमोशन को उसके साथ शेयर किया, और कहीं ना कहीं उस इमोशन को शेयर, तो कई बार ये रिजेक्शन जो है हमें परिवार में भी मिल सकता है। इस तरीके का रिजेक्शन जैसे कि रिश्तेदारों से मिलता है, और जहाँ हमारे संबंध होते हैं उसमें हम कई बार क्या रहता है कि हम बोल नहीं पाते हैं कि संबंध निभाने के उसमें, तो इस तरीके का रिजेक्शन हमें मिलता रहता है। और कई बार ऐसी सिचुएशन वर्क प्लेस पर भी आती है। वर्क प्लेस में इस तरीके से रहता है, कोई सीनियर है आपका, जोर जोर से बोल दिया, और आप वो उतनी फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉइस जो है, जो आवाज़, आप उतनी फ्रीक्वेंसी से सुनना नहीं चाहते हो, क्योंकि कभी भी आपने ऊंची आवाज़ में, घर में तो कोई आपसे बात करता नहीं है,
और इस तरीके से अगर वर्क प्लेस में कोई आपसे ऊंची आवाज़ में बात करता है तो वो भी कहीं ना कहीं आपको ट्रिगर करता है। तो ये ट्रिगर से ही आपका हार्ट चक्रा जो है ब्लॉक होने लग जाता है, और उस ब्लॉक का ये है कि धीरे धीरे वो ब्लॉक चक्रा आपकी बॉडी पे इम्पेक्ट डालता है। तो किस तरीके से इम्पेक्ट डालता है, एक तो मैं वो आपसे बात करूंगी अब आगे, और किस तरीके से आप उस ब्लॉक चीज़ों को आप रिलीज कर सकते हैं, मैं वो बात करूँगी आगे। तो बने रहिए दोस्तों, मैं बात करूंगी आप पे आगे, और कहीं जाइएगा नहीं। और कई बार इस तरीके का इग्नोर्ड ग्रीफ होता है, अंदर होल्ड करा हुआ होता है, सालों साल आपके अंदर दबा पड़ा रहता है, ना आप उसको शेयर कर पा रहे हो, ना आप उसको रिलीज कर पा रहे हो कोई भी माध्यम से। तो इस तरीके से आप वैसे तो बहुत हिम्मत वाले हो, पर उस पेन को आपने रिलीज ही नहीं करा, होल्ड कर लिया, और किसी से डिस्कस नहीं करा। डिस्कस इसलिए नहीं करा कि सामने वाला क्या सोचेगा, दुनिया क्या सोचेगी दोस्तों। कहीं ना कहीं दिक्कत तो आपको हो रही है ना, आपने उस पेन को होल्ड करा है। अगर दर्द और दुख और तकलीफ अगर आपके मन पे है, अगर आपके शरीर पे वो आ रही है, तो आप उस दर्द और तकलीफ को महसूस कर रहे हो। तो क्यों ना उस दर्द और तकलीफ से निजात पाने के लिए आपको अपने ऊपर भी वर्क करना चाहिए। तो जितने भी कोई भी काम अगर हम करते हैं तो वो हम अपने लिए करते हैं इस तरीके से। दोस्तों सबसे पहले तो सिम्टम्स में इमोशन का आपसे डिस्कस करना चाहूंगी। इमोशनली आपके बॉडी पर किस तरीके के सिम्टम्स आते हैं। सबसे पहला तो ये सिम्टम्स है कि आप फीलिंग जो है मिसट्रस्ट की फीलिंग करते हैं, किसी पे विश्वास ही नहीं करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप दूसरे पे विश्वास ना बनाकर अपने ऊपर विश्वास खो रहे हो, और अपने ऊपर विश्वास खोकर आप अपनी बॉडी पर इंपैक्ट डाल रहे हैं, अपने चक्रा को ब्लॉक कर रहे हैं। इस तरीके से जेलस करते हैं कोई भी चीज को देख के, किसी का अच्छा पहना हुआ देख लिया, किसी के कोई भी चीज से जेलस वो सामने वाले का पर्सपेक्टिव नहीं है कि वो आपके बिहेवियर में इंक्लूड हो गया जेलस। तो आप अपने ऊपर वर्क करिए, क्या आपके अंदर इस तरीके का जेलस का जो भाव है वो तो उत्पन्न नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो इट मीन्स आपका चक्रा ब्लॉक हो रहा है। तो इस ब्लॉक चक्रा पे आपको वर्क करने की बहुत जरूरत है। तो इस तरीके से, और कड़वाहट, बिटरनेस, आपके अंदर बिटरनेस आ गई, चिड़चिड़ापन आ गया, कड़वाहट आ गई, दूसरे को देख के मन जल उठता है, कड़वाहट आती है आपको। तो इस तरीके से एक ये इमोशनल सिम्टम्स है। और फियर ऑफ इंटीमेसी का आपके अंदर फियर रहता है कि मैं किसी से नजदीकियां ना बनाऊं, दूर जाने का डर, कहीं ना कहीं अकेलापन फील होना, और होना ग्रजेस आपने होल्ड कर लिए, किसी ने आपके साथ कुछ कह दिया तो आपने अपने अंदर ग्रजेस पाल लिए, और उन ग्रजेस ऐसे पाल लिया आपने तो बार बार मौका कोई मिला, चाहे वो परिवार में हो, आप किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हो, ऑफिस में हो तो अपनी सुप्रीमेसी का सुप्रीमनेस का आप उसके ऊपर जोर आजमाते हो। तो कहीं ना कहीं आप सामने वाले का नुकसान नहीं कर रहे हो दोस्तों, आप अपना नुकसान कर रहे हो। और इस तरीके से ग्रजेस होल्ड करके आप अपनी बॉडी को, इतना सुंदर शरीर परमात्मा ने दिया है, और उस शरीर के अंदर किस तरीके का गार्बेज आप डाल रहे हो। आप दोस्तों इस तरीके से सोचने पर मजबूर तो हो गए होंगे कि मैं आज अब तक अपने आप को क्या दे रहा था। तो दोस्तों जब हम बाहर से कोई भी चीज खाते हैं और करते हैं, तो अगर हम कोई भी अच्छी चीज अपने लिए खाते हैं तो अपने दिमाग के अंदर, अपने मन के अंदर अच्छी चीजों को डालिए। तो इस तरीके से आप अपने चक्रा के ऊपर वर्क करिए। और सेकंड जो सिम्टम है वो मैं आपसे बिहेवियर में जो चेंजेस आते हैं, वो सिम्टम्स जो होते हैं, ओवरली क्रिटिकल बिहेवियर हो जाता है। और कई बार क्रिटिकल बिहेवियर हो जाता है कि आप किसी को फॉरगिव नहीं कर सकते, माफ नहीं कर सकते। तो दोस्तों परमात्मा अपनी छोटी छोटी गलतियों के लिए, बड़ी बड़ी गलतियों के लिए, जैसे मर्जी गलतियों के लिए हमें कभी भी कंडीशन के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं देता है। टाइम पे सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, और फिर रात होती है। जो 24 घंटे में किस तरीके से हर चरण में हर प्रकृति अपना वो करती रहती है,
कोई बीज अगर बोते हैं तो पौधा बनता है, ऋतुएं आती हैं, सर्दी के बाद गर्मी आती है। तो इस तरीके से परमात्मा हर चीज वक्त पे दे रहा है। तो आप परमात्मा की देन है, और अपने आप को आपने अपने एक इमेज में सेट ना करके कि मैं सामने वाले ने क्या गलती करी या नहीं करी है, पर आपने उसको कितना होल्ड करके रखा हर वक्त कि आपने उसको माफ ही नहीं किया, तो आप इस तरीके से किसी का नुकसान नहीं कर रहे हो दोस्तों, आप अपना नुकसान कर रहे हो इस तरीके से। और फीलिंग ऑफ डिसकनेक्टिविटी, आप लोगों से दूर रहने लग गए हो, अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करते हो। आपको ये लगता है कि मैं अगर किसी से कुछ बात करूंगा और करूंगा तो मेरे बारे में क्या सोचेगा। लैकिंग ऑफ एम्पैथी, इस तरीके से आप कहीं इस तरीके ऐसी वाली भावनाओं के शिकार तो नहीं हो रहे हैं। इतना सुप्रीमेसी, ग्रजेस और ये सब चीजें आप अपने अंदर होल्ड कर रहे हैं। क्या आपके मन के अंदर भी इस तरीके के भाव तो नहीं उत्पन्न हो रहे हैं? रिश्तों को निभाने के लिए दोस्तों बड़ी सीमाओं को लांघ कर अपने रिश्तों को निभाना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं रिश्तों को नहीं निभाना होता, ये आप अपने आप को एक कंफर्ट जोन में रखते हो। कहीं ना कोई भी ग्रजेस और इस तरीके से बिटरनेस हो गया और जेलस हो गया, तो इस तरीके से दोस्तों आप अपना नुकसान करते हो। जनरल फीलिंग ये भी होती है कि आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हो, और ये ट्रस्ट आप सामने वाले पे नहीं कर रहे हो, ये ट्रस्ट आप अपने ऊपर नहीं करते हो। तो ट्रस्ट करना सीखो दोस्तों, अपनी फीलिंग्स को रिजेक्ट मत करो। कोई भाव अगर आपको किसी के प्रति अगर आता है, रिश्ते निभाने में विश्वास रखिए दोस्तों। तो इस तरीके से आप शाय नहीं बनिए, अपनी फीलिंग्स को खुल के व्यक्त करिए, होपलेस मत बनिए, अपनी आशाओं को जगाओ और डिसकनेक्टिविटी मत रखो। अपने रिश्तों को कनेक्टिविटी के साथ रखो। जैसे पौधों को अगर सींचा नहीं जाता तो दोस्तों वो पौधा मर जाता है। तो इस तरीके से आप भी ये रिश्ता रूपी पौधा जो है इसको सींच के रखिए, और अपने अपने हृदय को खुश रखिए दोस्तों। आप खाने में इस तरीके से ग्रीन कलर को ऐड कर सकते हैं। कितनी सारी वेजिटेबल्स हैं दोस्तों, कितनी सारी हर्ब्स हैं। तुलसी हो गई, कड़ी पत्ता हो गया, इलायची हो गई, कितने सारे ग्रीन एग। और जैसे आप अपने खाने में हरी चटनी को बना के ऐड कर सकते हैं। और फ्रूट्स कितने सारे हो गए ग्रीन, आप उसमें अपनी डेली डाइट में फ्रूट को ऐड करिए। जितना भी ग्रीन आप अपने आसपास रखेंगे उतना ही आपका मन खुश होगा। तो दोस्तों कितना आसान सा तरीका मैंने आपको बताया कि आप इस तरीके से अपने आप को खुश रख सकते हैं। बाजार में जाइए दोस्तों, हरी सब्जियां चुन चुन के लाइए, और नहीं तो आप ग्रीन बेडशीट बिछा सकते हैं। एक आधा दिन तो आप कर ही सकते हैं ना दोस्तों। और अपनी लाइफ में कलर को ऐड करिए। जैसा कि आपको पता है आज मैंने भी ग्रीन कलर पहना है। तो ग्रीन कलर कहीं ना कहीं आपको जब आप पहनोगे तो आपके मन को सुकून देगा। तो दोस्तों इस तरीके से काफी सारी चीजें मैं भी अपनी लाइफ में ऐड करती हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं भी बहुत कुछ सीखी हूँ। आपसे बात करते करते मैं भी सीख ही रही हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी लाइफ में ग्रीन कलर को ऐड करिए। ग्रीन कलर को ऐड करेंगे तो आपका भी हार्ट चक्र कहीं ना कहीं बैलेंस में आएगा। और जो कि मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं वो उन पे आप थोड़ा सोचिए कि कहीं ना कहीं आप ऐसा तो नहीं अपने आप में वो कर रहे हैं कि आप ही अपनी स्थिति में क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं कोई डॉक्टर हूँ, ना कोई ऐसे वो हूँ साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैंने अपने एक्सपीरियंस से काफ़ी सारी चीज़ों को सीखा। काफ़ी सारे लाइफ के अप एंड डाउन्स ऐसे रहे कि मैं हर वक्त निरंतर आगे बढ़ती रही, अपनी पॉजिटिव सोच से बढ़ती रही। गार्डनिंग काफ़ी मेरा पैशन रहा, बिफोर मैरिज भी और आफ्टर मैरिज भी। और कहीं ना कहीं वो ये मुझे सुकून देता था जब मैं प्लांट्स लेके आती थी, उनको पानी देती थी और रोज उनको बढ़ता हुआ मैं देखती। ये देखो मेरे आसपास देखो दोस्तों, मैंने कितने सारे प्लांट्स भी लगा रखे हैं। तो इस तरीके से मैं भी अपने आप को बैलेंस करती रही। मेरा भी हार्ट चक्र डिसबैलेंस था, तो मैंने भी अपने हार्ट चक्र को बैलेंस करा। काफी सारी ऐसी चीजें थी जो मैंने होल्ड करी हुई थी, मैंने उनको रिलीज करा। और दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी, मिर्जा गालिब का एक शेर मुझे याद आता है।
जिंदगी को इस तरीके से मैंने आसान कर लिया, जिंदगी को इस तरीके से मैंने आसान कर लिया, किसी को मैंने माफ कर दिया और किसी से मैंने माफी मांग ली। तो दोस्तों आप भी अपने आप को माफ करिए, लोगों को माफ करिए, अपने साथ बने रहें और अपने आप को पहचाने, अपने आप को और तकलीफ ना दें, सबको माफ करते चलें। दोस्तों जिंदगी बहुत छोटी सी है, बहुत खूबसूरत जीवन है, इसको बड़े सुंदर तरीके से निभाइए और प्यार बना के रखें। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इस हर्ट चक्र का जो कलर है वो ग्रीन कलर है। तो अगर हम अपनी लाइफ में और अपने खाने में अगर हम ग्रीन कलर ऐड कर लेते हैं तो काफी हद तक हम अपने हर्ट चक्र को हील करके रख सकते हैं। तो आप ग्रीनरी में अब प्रकृति ने दो ही रंग दिए हैं हमको, जिसमें कि हरा रंग पेड़ पौधों से मिलता है और एक नीला रंग है जो आसमान से मिलता है। तो नेचुरल कलर यही है। तो जिसमें ग्रीन कलर आप पेड़ पौधों के आसपास रहिए, चाहे वो गार्डनिंग करिए और ये कर सकते हैं कि आप और नहीं तो ग्रीन प्लांट्स नर्सरी घुमाएं और कर लें। तो इस तरीके से आप अपने आप को हील कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दोस्तों। इतनी एक वीडियो क्या है कि लंबा तो बन गया है दोस्तों, पर आपने बड़े ध्यान से सुना और यहाँ तक अगर पहुंच गए हैं तो एक लाइक तो बनता ही है दोस्तों। और कमेंट जरूर करिए, कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है और इस तरीके से मोटिवेशन तो मुझे ऐसे मिलती है कि फिर मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मुझे एक आपका वो भी समझ आता है कि किस तरीके से आप मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हो। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आप लोगों के मुझे प्यार की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो दोस्तों ये एक मेरी नई जीवन की एक नई शुरुआत है। तो इस नई शुरुआत में आपका साथ की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो इस तरीके से आप मेरा साथ दीजिए। कुछ आप मुझसे सीखेंगे तो मैं भी आपसे बहुत कुछ सीखूंगी दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों मेरी नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय बाय, टेक केयर।